Hello everyone. Today I am going to start future continuous tense. Before starting, I would like to say thank you to all because you support me a lot of and you watch my video. That's why I get lots of confidence to teach something new. That's why today I have decided to start or to teach something deep knowledge about future continuous tense. Some students speak that this is very tough, but this is very easy to speak. This is very easy to speak, and this is very important video, or this is very important tense also. That's why today again I will give you idea how to speak the sentences from future continuous tense. आज मैं आपको फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी के हिसाब से आज कुछ सेंटेंस बनाऊंगा ताकि आपको समझने में बोलने में आसानी होगी एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश एंड योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ दिस एंड यू विल गेट मेनी सेंटेंसेस. आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आज जो हम लोग तरीका सीखने जा रहे हैं. जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे टेंस लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप मेरा लास्ट का वीडियो में आप देखेंगे, यू विल सी समथिंग इन माय लास्ट वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. और फ्यूचर कंटिन्यूअस मींस रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे. लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर. एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट मैंने वहां पे लिखा था रिकॉग्नाइज साइन. रिकॉग्नाइज साइन आपको याद होगा, उसमें लिखा था मैंने रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे. रहे होंगे. इट इज रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे. एंड नाउ लास्ट डे आई कंप्लीटेड वन सेंटेंस फ्रॉम हियर. जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. वह खेल रहा होगा, he will be playing. He will be playing. वह दौड़ रहा होगा, he will be running. वे लोग आ रहे होंगे, they will be coming. आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. एक और देखते हैं. They will be calling me. Calling me. Related to this tense, related to this type of sentence, if you have any problem, you can see my last video. Your dots will be clear. आप पिछले का जो वीडियो है आप उसमें देखेंगे, सारा डॉट्स क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा देखेंगे, ये सब्जेक्ट लिखा मैंने और विल बी, क्योंकि विल के बाद हमेशा एक्शन 1 होता है, इसलिए मैंने बी लिखा है और एक्शन 4 लिखा है. एंड नाउ मैंने कहा था जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ मेनी. ये देखिए हाउ मेनी. अब यहां से कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे. जैसे बोलते हैं हम लोग, आप में से कितने इंग्लिश सीख रहे होंगे या अंग्रेजी सीख रहे होंगे. आप में से कितने अंग्रेजी सीख रहे होंगे. दिस टाइप सेंटेंस यू कैन स्पीक. आप में से कितने अंग्रेजी सीख रहे होंगे. वे लोग में से कितने हिंदी बोल रहे होंगे. वे लोग में से कितने झूठ बोल रहे होंगे. वे लोग में से कितने सच बोल रहे होंगे. ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं. तो यहां देखेंगे आप में से कितने, यहां लिखेंगे हाउ मेनी ऑफ यू, और उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू, और सेम रूल यहां से अपनाएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू विल बी लर्निंग इंग्लिश. ये देखिए
यहां से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आप में से कितने हिंदी बोल रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी, यहां से एक्शन 4 लगा देंगे। कुछ भी, जैसे आप में से कितने हिंदी बोल रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी स्पीकिंग हिंदी। वे लोग में से कितने दौड़ रहे होंगे, एक और सेंटेंस, वे लोग में से कितने दौड़ रहे होंगे। तो डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, डायरेक्टली आई एम राइटिंग इंग्लिश, हाउ मेनी ऑफ देम, a little I have changed here, how many of them, यहां पे you की जगह मैंने चेंज किया है them, बस क्योंकि हम लोग बोलने जा रहे हैं वे लोग में से कितने। यहां लिखा था मैंने आप में से कितने, यहां लिखा मैंने वे लोग में से कितने। अगर बोलना होगा हम लोग में से कितने तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी ऑफ अस। आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू। वे लोग में से कितने, हाउ मेनी ऑफ देम। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे बोलेंगे हाउ मेनी ऑफ देम ओंट, ये नेगेटिव बना दिया मैंने, विल नॉट को ओंट भी बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम ओंट बी टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, नेगेटिव सेंटेंस आई हैव रिटन हियर। वे लोग में से कितने सच बोल रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ देम, यहां भी लगा सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी स्पीकिंग ट्रूथ। अच्छा, वे लोग में से कितने झूठ नहीं बोल रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी टेलिंग लाई, मैंने लिखा है। अब इसको आप यहां से चेंज कर सकते हो, आप एक्शन 4 लगा करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे वे लोग में से कितने सच नहीं बोल रहे थे, वे लोग में से कितने सच नहीं बोल रहे थे, हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी स्पीकिंग ट्रूथ। वे लोग में से कितने हल्ला नहीं कर रहे थे, हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी मेकिंग अ नॉइस। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो। ओनली यू विल चेंज हियर, टेलिंग अ लाई, बी के बाद आप एक्शन 4 लिखेंगे, आफ्टर बी ऑलवेज एक्शन 4। लास्ट वन सेंटेंस मोर, हाउ मेनी ऑफ अस। बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट इंस्टेड ऑफ यू देम us, you can change here. तो how many of them, how many of us, how many of you, whatever you want to change you can use. आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। how many of us will be speaking English, ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। You can speak sentence, वे लोग में से कितने घर जा रहे होंगे, वे लोग में से कितने घर जा रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी गोइंग टू हाउस। वे लोग में से कितने झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मैंने लिखा है हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी टेलिंग अ लाई। हम लोग में से कितने इंग्लिश सीख रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ अस विल बी लर्निंग इंग्लिश। दिस इज द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। ये हम लोग तरीका है, इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हाउ विल यू गिव द आंसर, हाउ टू गिव द आंसर वी विल लर्न फ्रॉम हियर। इस सेंटेंस का आप कैसे आंसर देंगे अब देखते हैं आगे। जैसे नंबर फर्स्ट सेंटेंस आपको याद होगा, आपको सिंपल सेंटेंस यहां से बोल सकते हैं यहां से, लेकिन जैसे पहला सेंटेंस यहां मैंने लिखा है हाउ मेनी ऑफ यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, आप में से कितने इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो यहां पे आप आंसर देना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे सम, यहां पे लिखा मैंने सम, और सम मीन्स कुछ, सम ऑफ यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। Learning English means instead of learning means action 4 you can change here, learning English. It's a question not answer, it's a answer. So some of you, some of them, some of us you can change here. So some of you will be learning English, आप में से कुछ इंग्लिश सीख रहे होंगे।
अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सम ऑफ यू विल बी कॉलिंग, जस्ट यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आप में से कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे, आप में से कुछ झूठ बोल रहे होंगे। सम ऑफ यू विल बी टेलिंग अ लाई, आप में से कुछ सच बोल रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसा सेंटेंस आप कुछ बना सकते हैं। कुछ और देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम मीन्स, मोस्ट ऑफ देम मीन्स वे लोग में से अधिकतर, अधिकतर है ना, मोस्ट ऑफ देम विल बी, बोलते हैं वे लोग में से अधिकतर हल्ला कर रहे होंगे, वे लोग में से अधिकतर हल्ला कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ देम विल बी मेकिंग अ नॉइज, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। वे लोग में से अधिकतर झूठ बोल रहे होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी टेलिंग अ लाई। वे लोग में से कुछ लोग दौड़ रहे होंगे, कुछ लोग, यहां पे सम ऑफ देम विल बी रनिंग। ओके, तो सम ऑफ यू लिखा मैंने, मोस्ट ऑफ देम लिखा, यहां पे और कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे यहां लिखा टू ऑफ अस, हम लोग में से दो, हम लोग में से दो, वे लोग में से दो, आप में से दो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, उनमें से 2, तो यहां से आप यूज कर सकते हो टू ऑफ देम, दिस टाइप सेंटेंस यू कैन यूज। कभी कभी बोलते हैं कि उनमें से 2 गरीब थे, उनमें से 2 अमीर थे, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी वेरी यूजफुल। ऐसा सेंटेंस बहुत ही यूजफुल होता है। तो टू ऑफ अस, हम लोग में से 2, हम लोग में से 2 विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, हम लोग में से 2 हिंदी बोलते रहेंगे, ऐसे भी बोलते हैं या बोल रहे होंगे। टू ऑफ अस, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हैं। नाउ 1/3, 1/3 ऑफ देम विल बी, यहां से आप एक्शन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। 1/3 ऑफ देम विल बी मेकिंग अ नॉइज, वे लोग में से 1/3, 1/3 मीन्स 1/3, 1/3 ऑफ देम विल बी वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। वे लोग में से 1/3 झूठ बोल रहे होंगे, 1/3 ऑफ देम विल बी टेलिंग अ लाई। वे लोग में से 1/3 इंग्लिश बोल रहे होंगे, 1/3 ऑफ देम विल बी, ऐसे आप अपने चॉइस से सेंटेंस बना सकते हैं। मीन्स जस्ट इंस्टेड ऑफ एक्शन 4 विच आई हैव रिटेन, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन चेंज। यहां पे हम लोग कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, नंबर थोड़ा सा देखते हैं। अब 1/3 ऑफ देम, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं वे लोग में से कोई नहीं, वे लोग में से कोई नहीं, तो कोई नहीं का होता है नन, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, वे लोग में से कोई नहीं सच बोल रहा होगा। कभी कभी हम लोग बात में होते बोले उसमें कोई सच नहीं बोल रहा होगा यार, नन ऑफ देम विल बी। अब यहां पे आप देखेंगे कि मैंने नॉट नहीं लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, नन ऑफ देम, ना तो उनमें से कोई नहीं, तो ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इट्स नॉट नीड टू यूज विल नॉट। ओके, आप यहां पे यूज नहीं करोगे, नॉट आफ्टर नॉन, नन के बाद आप विल नहीं कर सकते हो। तो नन ऑफ देम विल बी स्पीकिंग ट्रूथ। ये देखिए, बोलता है उनमें से कोई नहीं सच बोल रहा होगा। ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। और भी ऐसे बोलते हैं, जैसे 1, यहां पे 1 लिखा मैंने, 1 ऑफ
अस, हम लोग में से एक, हम लोग में से एक, वन ऑफ अस विल बी, ऐसे विल बी और कोई भी एक्शन, लाफिंग, ऐसे बोल सकते हैं। वन ऑफ अस विल बी लाफिंग, वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, वन ऑफ यू, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, वन ऑफ यू कर दीजिए, वन ऑफ देम कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप ये सारे सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसमें और भी कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा टू ऑफ देम, यहां पे आप चेंज कर सकते हैं थ्री ऑफ देम, फोर ऑफ देम, फाइव ऑफ देम, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहां पे। अब जैसे यहां पे और भी सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ देम, ऐसे रेस्ट ऑफ देम इज उनमें से कुछ बचे होंगे, तो रेस्ट ऑफ देम विल बी कमिंग, ऐसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। कमिंग, वे लोग में से कुछ, उन लोगों से बचे लोग आ रहे होंगे, ये बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो योर डाउट्स विल बी क्लियर फ्रॉम हियर। अनरिलेटेड टू दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to this video, related to this structure, related to this type of sentence, if you have any problem you can write in comment section. I will try to help you definitely. और देखिए, जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि now you have some problem, still you have problem, and then after if you write some, आप कुछ भी लिखेंगे, if you write something about your doubt, अगर आप कुछ भी डाउट्स के बारे में आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा और मुझे क्या करना है मैं थोड़ा सा और भी डिटेल्स बताऊंगा। अगर जो आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, आई विल गेट अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड आई डू फॉर यू, फॉर योर डाउट्स। और डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9835392621, ऐसे व्हाट्सएप नंबर सभी है ये मेरा, ये देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। तो ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। लेकिन नाउ एक चीज और, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको मैंने बोला था कुछ सेंटेंस को देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पे लिखा मैंने रिकॉग्नाइज साइन, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ही विल बी प्लेइंग और दे विल बी प्लेइंग। और लास्ट का वीडियो में मैंने बोला था कि ही विल बी प्लेइंग के जगह में आप ही मे बी प्लेइंग भी आप लिख सकते हैं। दोनों में क्या फर्क होगा अभी थोड़ा सा क्लियर करूंगा शॉर्टकट में। तो ही मे बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग लिखा है मैंने यहां पे, आप उसको मे भी लिख सकते हो। दे मे बी कॉलिंग, दे मे बी स्लीपिंग, दे मे बी कॉलिंग, दे मे बी वेटिंग, दे मे बी स्पीकिंग इंग्लिश, दे मे बी टेलिंग लाई। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मे बी, वो लोग आ रहे होंगे, मे बी हो सकता है, दे विल बी कमिंग, दे मे बी कमिंग। तो दोनों को मैंने बोला था कि जब आपकी श्योरिटी ज्यादा हो, श्योरिटी ज्यादा हो विल यूज करेंगे, लेकिन जब 50-50 की बात होती हो, इफ यू टॉक अबाउट 50-50 देन यू विल यूज देयर मे बी। क्लियर हियर? तो आप मे बी का यूज करेंगे नो डाउट, जैसा आपको लगेगा सेंटेंस। जैसे कोई पूछा आपसे कि वे लोग क्या कर रहे होंगे, तो वे लोग खेल रहे होंगे, एक आपने गेसिंग किया आपने कि वे लोग खेल रहे होंगे, तो आप मे लगा सकते हैं, दे मे बी प्लेइंग। जैसे मैं पूछूंगा आपसे आपकी मम्मी क्या कर रही होगी, तो आप यहां बोल सकते हो कि मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। नहीं पता आपको, कंफर्म नहीं कि यू आर नॉट श्योर दैट कि क्या कर रही होगी, तो आप वहां पे मे लगा सकते हो। मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, तो माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। कुछ नहीं करना है, जस्ट यू विल हैव टू चेंज हियर, आपको यहां पे चेंज करना है विल बी, और यहां पे नेगेटिव लगा देना है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसमें आप नेगेटिव भी बना सकते हो। मैंने अभी एग्जांपल लिखा है यहां पे, जैसे थोड़ा सा एक मिनट और, सम ऑफ यू मोस्ट ऑफ देम, यहां पे आप चेंज कर सकते हो आप, जैसे मोस्ट ऑफ देम विल नॉट बी मेकिंग नॉइज, सेंटेंस बना सकते हो। जैसे वे लोग में से अधिकतर हल्ला नहीं कर रहे होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, टू ऑफ देम, यहां पे लिख दिया मैंने, टू ऑफ देम विल नॉट
वॉन्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 ऑफ देम विल नॉट बी कॉलिंग यू, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। मे नॉट लिख सकते हैं, विल नॉट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ if you have any doubts, just you will write. Okay, thank you very much for watching my video, and please keep watching and keep supporting very much. Thank you.